हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव की महिमा अगर जानना है तो सुनना होगा इस कथा को आपको अंत तक। और चित्रकूट के तो राजा हैं मत गजेंद्रनाथ सरकार। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जिसकी भगवान शिव में वास्तव में बहुत गहरी श्रद्धा, आस्था और भक्ति रही है। करीबन 20 से 25 किलोमीटर से दूर वो भक्त लगातार चल करके भगवान शिव का जलाभिषेक करता था। अब आप भगवान शिव की महिमा को, भगवान शिव की कृपा को यहीं से महसूस कर लीजिए कि रावण, जिसको आप राक्षस के नाम से जानते हो, लेकिन वो भक्त इतना बड़ा था भगवान शिव का कि उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसे महान स्तोत्र की रचना की थी। और इस एक वजह से आज भी रावण को विद्वान के रूप में जाना जाता है। आज भी रावण को सम्मान की दृष्टि से बहुत सारे लोग देखते भी हैं और दशहरा के दिन रावण का दहन भी किया जाता है। इसीलिए हमेशा एक व्यक्ति के कम से कम 2 रूप तो होते ही हैं। एक भक्त रावण जो भगवान शिव का महान भक्त था, और एक ऐसा रावण जिसने माँ सीता का हरण किया था। एक ऐसे ही नेता की कहानी है ये, एक ऐसे ही राजनेता की कहानी है जो वास्तव में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब तक वह सामर्थ्यवान था तब तक वह मत गजेंद्रनाथ सरकार में जलाभिषेक करने 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से आता था। और इस कथा का सार रूप यही है कि राजनीति हमेशा करवट बदलती है। जैसे शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शिव का नृत्य है, जैसे भगवान करवट लेते हैं और सृष्टि बदल जाती है, भगवान के एक आशीर्वाद से लोगों का जीवन बदल जाता है। ऐसे ही राजनीति में जीवन बदल जाया करता है। वह भक्त बहुत परेशान रहने लगा, सत्ता हाथ से दूर जा चुकी थी और लग रहा था कि दोबारा सत्ता कैसे प्राप्त की जाए। हो न हो किसी न किसी माध्यम से सत्ता आ भी जाती है लोगों के पास। एक ऐसे ही प्रयास में लगातार निरंतर वह भक्ति और राजनीति का कार्य करता हुआ चला जा रहा था। लेकिन एक दौर ऐसा आता है सन 2010 के बाद, जब 2012 में सपा की सरकार आती है तो गुंडागर्दी का माहौल भी बहुत ज़्यादा व्याप्त हो जाता है। और जिसकी सत्ता रही है, छोटे पदों पर बैठने वाले लोग हमेशा उस सत्ता के प्यादे की तरह ही काम करते रहे हैं। उस भक्त से, शिव के उस भक्त से समाजवादी पार्टी के ही एक पदेन व्यक्ति से हॉट टॉक हो जाती है और बात मान, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा तक चली आती है। उस भक्त ने आकर के एक दिन भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब कुछ तो करना होगा। और चित्रकूट के राजा तो मत गजेंद्रनाथ सरकारी हैं और इनकी जो राजत्व है भगवान का, उसको कोई ललकार नहीं सकता। भगवान ने अपने भक्ति की करुणा देखी होगी और उस करुणा को देखने के बाद भगवान ने ऐसी कृपा की कि समाजवादी पार्टी के उस प्यादे को भगवान ने सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, अपने सिर्फ एक भक्त के द्वारा पद से हटाने का काम किया था। इसलिए उस कथा से समझ में आता है कि लोकतंत्र की सत्ता से बड़ी एक जो बड़ी सत्ता है वह धर्म की सत्ता है। एक जो बड़ी सत्ता है वह भगवान की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव काम करती हैं। और भक्त को क्या मिलता है, अक्सर ये सवाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि भक्त को क्या नहीं मिलता है, भगवान अपने भक्त को क्या ना दे दें। और आज देखिए, मैं आपके सामने भगवान की कृपा से, भगवान की महिमा को कलयुग की एक जीवंत कहानी से कह रहा हूँ। वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसे किस्से कहानियाँ, ऐसी कथाओं पर नाम तभी कहे जाते हैं जब भगवान की इजाज़त, भगवान का संकेत मिल जाए या फिर उस व्यक्ति के द्वारा भी ऐसा संकेत मिल जाए। लेकिन ये सत्य है कि उस वक्त उस व्यक्ति को जिलाजीत के नाम से पुकारा जाने लगा था। और जो लोग राजनीति से, समाज से जुड़े हुए हैं और उस दौर को याद करेंगे तो हो सकता है कि राजनीति करने वालों को याद आ जाए कि वो जिलाजीत आखिरकार कौन था। महादेव का भक्त, एक ऐसा भक्त जिसने सत्ता को, लोकतंत्र की सत्ता को शिकस्त दे करके भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के फलस्वरूप, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप लोकतंत्र की सत्ता को शिकस्त देने का काम किया था। इसलिए कहते हैं कि मत गजेंद्रनाथ की महिमा, जहाँ एक जलहरी में 4 शिवलिंग विराजमान हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ सब कुछ मिलता है। और जो भी भक्त भगवान मत गजेंद्रनाथ के दर्शन करके
आशीर्वाद लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के भगवान कामतानाथ के दर्शन करता है, भगवान कामतानाथ की परिक्रमा करता है, उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे अंत में कह रहा हूँ, जंगल के तपस्वी संत मौनी बाबा ने लिखकर बताया था कि जो लोग भगवान के दर्शन करने के पश्चात, भगवान मद्गजेंद्रनाथ के दर्शन करने के पश्चात कामतानाथ की 5 बार लेटी परिक्रमा कर लेते हैं, उनके सारे संकट खत्म हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए चित्रकूट के तपस्वी संतों के आशीर्वाद से, भगवान कामतानाथ के आशीर्वाद से और भगवान मद्गजेंद्रनाथ सरकार के आशीर्वाद से आपके जीवन में संकट नाम की वस्तु, संकट नाम की कोई चीज़ कभी रह ही नहीं सकती है। इसलिए आप शिव की महिमा का यह गान, शिव की महिमा की यह कथा दूर दूर तक लोगों तक पहुंचा दीजिए। भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। और ऐसी कथा, ऐसी सच्ची कहानियों के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल में जरूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए सौरभ द्विवेदी के साथ। जय 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 भगवान शिव की जय। हर हर महादेव।